वैसे तो बिहार को देश के गरीब और पिछड़े राज्यों की कतार में शुमार किया जाता है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बिहार पैसे जमा करने में अव्वल है। आंकड़ों में ये तस्वीर साफ दिखती है। राष्ट्रीय पैमाने पर बैंकों में जमा धन का औसत 14% है, जबकि बिहार में ये 21.9% है। ये आंकड़े तो बिहार में बैंकों की बाढ़ ला दें, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के 38 जिलों पर नजर दौड़ाएं तो 2 ही जिलों में बैंकों की संख्या ठीक ठाक दिखती है। पटना और अरवल को छोड़ दिया जाए तो राज्य के 36 जिलों में बैंकों की सुविधा काफी कम है। एक दूसरे आंकड़े के मुताबिक सूबे के 22,000 लोगों पर एक बैंक है। देश के पैमाने पर यह आंकड़ा 14,000 है। शायद यही वजह है कि आज़ादी के 65 साल के बाद भी बिहार को सबसे कम बैंक वाले राज्य के तौर पर जाना जाता है। एक नज़र इधर भी दौड़ाएं तो सूबे की असलियत समझी जा सकती है। बिहार के 45,000 गांव रेवेन्यू गांव कहलाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 31,000 लोगों के बीच एक बैंक की सुविधा है, जबकि शहर में यह आंकड़ा 18,000 का है। राज्य के 37 ब्लॉक्स के लोग बैंक की सेवा से आज भी दूर हैं। बैंकों की खस्ताहाली का नतीजा ये है कि 800 ब्रांचेज महज एक कर्मी के सहारे चल रहे हैं। प्रदेश के 33% हिस्से का ही बैंकों से लेन देन है। ऋण देने के मामले में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। 2011-12 में दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन और मछली पालन पर लोन देने के मामले में बैंक लक्ष्य से बहुत पीछे रहे। बैंकों का लक्ष्य 229 करोड़ था, लेकिन सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए ही लोन दिए जा सके। हाल ही में बिहार सरकार ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को काली सूची में डाल दिया है। इन पर किसान क्रेडिट कार्ड को ठीक से नहीं बांट पाने का आरोप था। बदहाली का आलम यह है कि 2011 में 22 कोऑपरेटिव बैंकों में महज 2 ही ठीक से काम कर पा सके। हालांकि 2-3 साल में हालात कुछ बेहतर हुए हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 25% तक नीचे पहुंच गई थी, जो आज 36.7% है। हालांकि राष्ट्रीय औसत 72% का ये आधा है। बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों का सूबे और उसके लोगों के विकास में बेहद अहम स्थान होता है। 18वीं सदी के मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने स्कॉटलैंड का हवाला दिया था, जहां बैंकों की जमीन पर ही उसके विकास की नींव पड़ी थी। 21वीं सदी के बिहार को शायद इसी मंत्र को सीखने की जरूरत है। गवर्नेंस नाउ के लिए तीर्थेश नंदन की रिपोर्ट।